पंचायत होंगी। और आज भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आ गई है कि जो भारत के निजीकरण। किसान कमा के भी खिला रहा है इन्हें, आंदोलन भी कर रहा है। 18 घंटा तुम पर काम करवाऊंगा और तुम्हारी और भगा दूंगा। ये सरकारी कुछ ना है। ये दोनों ऐसे आगे, योगी जी भी मोदी जी भी। प्रधानमंत्री कह रहे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। वो गाना ना लावारिस को अपने ना आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, तो भैया इनको तो कोई है ना। करीब 8 महीने से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। हमारे बीच चौधरी राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं। सभी लोग व्यवस्था बनाएं और उत्तर प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो गया है। इसी बीच किसानों के मसीहा राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में विशाल महापंचायत होगी, जो सरकार से आर पार की होगी। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में यही आंदोलन थे कि कानून खराब, जो सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। इसी के सिलसिले में रविवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में किसानों की एक विशाल महापंचायत बुलाई गई। राकेश टिकैत जी पहुंचे क्योंकि अब जो लड़ाई है 9 महीने जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। इसी बीच जेवर 24 की टीम ने किसानों से बातचीत की। हमारे साथ अब एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो इस किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया से लेकर कई चैनलों के न्यूज रूम तक हिट रहे। नाम है बिल्लू चौधरी। बिल्लू चौधरी सोशल मीडिया पर हिट रहे, सुर्खियां बटोरी। आज उनसे बात करेंगे। जेवर में विशाल महापंचायत है, अब काफिला दिल्ली से जेवर आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली से काफिला जेवर नहीं आया। अच्छा, दिल्ली में तो काफिला है ही। अब ये हिंदुस्तान में ऐसे ही पंचायत होंगी। अच्छा, ये मत को दिल्ली से यहाँ आ गए हो। अच्छा, ये तो बीजेपी की वकालत हो गई जिसे तुम कह रहे हो। नहीं वकालत। मेरी बात सुनो, दिल्ली में जो धरने चल रहे हैं उन्हीं धरने इनकी शाखा है। ये कहते हैं कि देश में मुट्ठी भर किसान है, ये थोड़े किसान है। अब इन्हें ये बताएंगे कि पूरे देश में किसान आंदोलित है। किसान कमा के भी खिला रहा है इन्हें, आंदोलन भी कर रहा है, क्योंकि देश को पेट भी भरना हो भाई। लेकिन सरकार कह रही है किसान विसान कुछ नहीं है। मीनाक्षी लेखी का भी एक बयान आया है। क्या कही कि दोबारा बोलो, दोबारा। मतलब किसान कुछ नहीं है, ये किसान नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है, एक बयान दिया है अभी। हमारी नजर में बीजेपी के सगे नेता ही कुछ ना है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? ये सरकार ही कुछ ना है। लोकतंत्र में जनता के मायने सरकार है। ये नेता दिमाग सही करके बात करें अपनी, कोई भी कुछ भी बकते। मीनाक्षी कह रही है झूठ सच बोल के जीत के आ गई, इन पर मक्खी भी लगती डोले। आप जेवर से हैं चौधरी साहब, जेवर के किसानों को क्या संदेश है आपका? जेवर के किसान सब जागरूक हो गए हैं जी, और एक एक किसान सब आंदोलन में है जी। अपने काम भी कर रहे हैं और आंदोलन में भी है। किसान जाग गए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जी। नहीं, किसानों ने जगह नहीं ना दे रहे, ये झूठ को पिटारो लिए डोल रहे हैं। कभी गए 15 लाख आएंगे, तुम जैसे ने इनके डिब्बा भर दिए। तुमसे मतलब मेरे युवान ने 65% युवा भारत में जो इनने बहका लिए। 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 23 करोड़ आदमी तो बेरोजगार कर दिए इन्होंने। लेकिन सड़क पे तो बोर्ड लग रही सरकार के। काहे के बोर्ड लग रहे हैं? रोजगार दे रही है सरकार। यार कैसी बातें कर रहे हो? ये तो झूठिस्तान है भाई, ये तो झूठ बोलते डोले। 15 लाख आएंगे, कहीं आए तो आने, कहीं आए हो तो बताओ भाई। यार एक बात बता, 140 करोड़ के लोकतंत्र को मंदिर है पार्लियामेंट, वहां में खड़े है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो 2 लाइन लिख दो ना, चुगली मोड़ रही है तुम्हारी 2 लाइन लिखते में। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलो और शासन करो, बेकाओ। क्यों? कि देश में शिक्षा को अभाव है। अशिक्षित लोग बहकाए जाते हैं और शिक्षा इन्होंने खत्म कर दी। इन्हें 2 तरह के आदमी चाहिए, एक तो इन्हें दाम दे देख रहे और एक जिंदाबाद वाली भीड़ अनपढ़ की, वो कर रहे हैं। ये देश चला रहे हैं। सर क्या संदेश है किसानों के लिए? आज जेवर में विशाल महापंचायत है। किसानों के लिए तो संकेत कुछ है ही नहीं, किसान तो सारी बात को समझे हुए हैं। सरकार के लिए संकेत है। जो सरकार कह रही है कि ये पंजाब के किसान है, ये हरियाणा के किसान है, ये उत्तर प्रदेश किसान है, सरकार को ये बता देना चाहते हैं इस पंचायत को करके। इस तरह की पंचायत अनेक होंगी अब पूरे प्रदेश में
कि हर किसान आंदोलन में है, हर किसान आंदोलित है। अरे हरामखोरो, तुम्हारे पेट भरने के लिए भी तो कमाना पड़ेगा किसान को। किसान तो ऐसे परिवार से है, मैं इनके पेट भरने को कमाएगा तो कमा रहा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हर किसान आंदोलन में, बच्चा बच्चा आंदोलन किसान का। 6 महीने बाद जो इलेक्शन है पूरा जवाब मिलेगा मतलब सरकार को? वो तो टाइम आने दो, सारे काम होंगे, उसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, लगभग कई दौर की वार्ता के बाद भी सरकार से बात सफल नहीं हुई है। 8 महीने हो गए, दिल्ली से आंदोलन चला हुआ, अब यूपी आ गया है। हमें जल्दी कोई नहीं है। सरकार ने कहा था कि कुछ शर्त डाली सरकार ने कि भाई कानून में बात मत करो, वैसे वार्ता कर लो। पंच कभी शर्तों पर नहीं जाता कहीं, पंच हमेशा स्वतंत्र होकर पंचायत में बैठता है। तो ऐसी वार्ता नहीं चाहिए हमें जहाँ शर्त लग रही हो, और हमको जल्दी नहीं है। जल्दी हम बिल्कुल नहीं, आराम से 24 तक मान लीजिए, 24 तक आगे मान लीजिए, हम बैठे हैं आराम से। अच्छा, लगभग कई दौर की वार्ता के बाद भी सरकार से बात सफल नहीं हुई है। 8 महीने हो गए, दिल्ली से आंदोलन चला हुआ, अब यूपी आ गया है। हमें जल्दी कोई नहीं है। सरकार ने कहा था कि कुछ शर्त डाली सरकार ने कि भाई कानून में बात मत करो, वैसे वार्ता कर लो। पंच कभी शर्तों पर नहीं जाता कहीं, पंच हमेशा स्वतंत्र होकर पंचायत में बैठता है। तो ऐसी वार्ता नहीं चाहिए हमें जहाँ शर्त लग रही हो, और हमको जल्दी नहीं है। जल्दी हम बिल्कुल नहीं, आराम से 24 तक मान लीजिए, 24 तक आगे मान लीजिए, हम बैठे हैं आराम से। जब तक पूरा काम ना कर लें, देश को पूर्ण रूप से आजाद न करवा दें, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। मतलब कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम करना चाह रहे हैं, और 8 महीने बाद जो इलेक्शन है उनमें सरकार को जवाब देंगे। ये आपकी वोट की चोट है। अच्छा, वोट की चोट समझेंगे तो जनता अपने आप समझाएगी। वो तो जनता करेगी, जनता का काम है वो तो करना। इसके बाद मतलब लखनऊ जाने की भी बात है किसानों नहीं, लखनऊ हुआ है 6 तारीख में गए तो साहब। अच्छा, जो उन्होंने चैलेंज किया, जो टूट आई उसकी 6 तारीख में हो गए वो। अच्छा, हाँ, 6 तारीख में हुआ है। सन 50 में 1950 में कर्जमार कानून और जिम्मेदारी प्रथा खत्म। हमने सन 50 में जमींदारों की जिम्मेदारी खत्म करी, रजवाड़े खत्म करे, और हमने सबको भारत का बनाया। और आज भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आ गई है कि जो भारत के निजीकरण सब सौदा निजीकरण को मतलब है मेरो। जब रेल मेरी, सब सौदा मेरो, अपने ने लगाऊंगा, 18 घंटा तुम पर काम करवाऊंगा और तुम्हारी और भगा दूंगा। ये काम करने जा रही है ये सरकार। और जो पहले से ही कह करे, यहाँ गांव की बात है, गांव में मैं पूछना चाह रहा हूँ जनता से, भैया मुट्ठे पे ठेके पे वही तो दे करे, जिनके औलाद नहीं होती वही तो अपने खेत को दूसरे दे मुट्ठे पे है, और जिसके औलाद हो वो उसे देता है काम, सवे देता है काम, अपने बालकन में हम काम देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये दोनों ऐसे आ गए, योगी जी भी मोदी जी भी, कि इनके तो ना वो गाना ना लावारिस को, अपने ना आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, तो भैया इनको तो कोई है ना, सबे उठा रहे, सबे निजीकरण, जहाज निजीकरण, रेलवे निजीकरण, जहाज रेलवे, यहाँ तक की बात है मेरे देशवासियों, ये सड़क भी तुम्हारी ना है, सड़क भी निजी पूंजीपतियों की, और 2 तरह से हमारी ऐसी कम तैसी करी जा रही है। मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती। इसका खामियाजा सरकार को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के दौरान भुगतना पड़ेगा। दूध का एक कानून आ रहा है, उसमें उसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी किसान के पास में, किसी मजदूर के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा। उसके मीटर लग के रीडिंग के हिसाब से, और रीडिंग भी व्यापार करने वाली। दूध की पॉलिसी में एक और है कि आप अपना दूध डब्बे में नहीं दे सकते। आपके पड़ोसी में कोई टीचर रह रहा, आपका पशु बंध रहा है, आप उसको दूध डब्बे में नहीं दे सकते। दूध जाएगा फैक्ट्री में, वहां से उसकी पैकिंग होगी और डब्बा बंद दूध या थिल्ली में दूध आएगा, वही बिक्री के लिए दूध
अलाउ होगा, ये कानून आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर 24।